बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। क्यों बिटकॉइन मार्केट इतनी कंफ्यूज्ड है और क्यों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोई क्लियर डायरेक्शन ये मार्केट नहीं दे रही। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, बड़ी बड़ी न्यूज़ आ गई, डेवलपमेंट्स हो गई, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो गए। ईरान यूएस सीज़ फायर की न्यूज़ आई, उसके बाद पीस टॉक्स जो इस्लामाबाद में हुई उसके फेल होने की खबर आई। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि भाई हम अपनी नेवी को कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करें, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मंडे 7 PM ये ब्लॉकेड वो स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये ब्लॉकेड आसान नहीं होगी बिकॉज ये ईरान की टेरिटरी है ना, तो ईरान रिस्पॉन्ड करेगा और वॉर के एस्केलेशन के चांसेस मज़ीद बढ़ चुके हैं। डिफरेंट मार्केट्स के अंदर हमें गैप ओपनिंग्स मिली। ऑयल मार्केट स्पाइक अप कर गया, गैप ओपनिंग मंडे ओपन पे। गोल्ड मार्केट में गैप लोअर। बिटकॉइन मार्केट अगर आप स्पेसिफिकली देखें ना, ये मार्केट हिलने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्केट सबसे पहले तो इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है और कौन सा वो इवेंट है कि जिस इवेंट के होने पे हमें किसी एक डायरेक्शन में क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा। चलिए अगर मार्केट का क्रैश ही आना है तो चलो क्रैश हो जाए भाई, पता लग जाए कि अच्छा एक बहुत बड़ी मूव आ गई, हमने सेल साइड पे पहले से खुद को पोजीशन कर रखा है। या अगर बिटकॉइन की कीमतों ने बढ़ाना है तो कौन सा वो इवेंट्स है कि जिसके बाद ये एक बुलिश ब्रेकआउट हमें ये जो रेंज बाउंड मार्केट है इसमें हमें हम इसको देखेंगे। तो थोड़ी देर में मैं आपको प्राइस चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊंगा बिटकॉइन के और रेलेवेंट एरियाज़ और लेवल्स पिन पॉइंट जहाँ से अच्छी ट्रेड्स हमें इस हफ्ते में मिल सकती हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो ईरान यूएस वॉर जो इस वक्त पूरी मार्केट का ड्राइवर है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने के बाद फिर फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाके इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट नंबर्स डेटाज जो वीकली अपडेट में मैंने आपको एक्सप्लेन किए, दोबारा से एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीकली अपडेट यार माजरत, सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई। मैंने कोशिश की कि कल संडे वाले दिन में उसको पोस्ट करूं लेकिन थोड़े टाइट शेड्यूल ट्रैवलिंग में था, तो वो वीडियो फिर आज मंडे मॉर्निंग में मैंने आपके लिए पोस्ट किया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एंड पे वीडियो पसंद आया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और बहुत से यूज़फुल लिंक्स हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हो सकता है आप में से बाज़ लोगों के लिए वो लिंक्स यूज़फुल हो, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyidon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, और मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स में एक ही टाइम पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इनको आप देख लीजिएगा। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन मार्केट कन्फ्यूज्ड क्यों है और कौन से वो इवेंट्स है कि जिनके बाद हमें एक क्लियर टेरिटरी में ये मार्केट जाती नजर आएगी। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कंफ्यूजन बिटकॉइन मार्केट में ईरान यूएस वॉर को लेके है। और मैंने अपनी रीसेंट वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें आपके लिए कवर की कि इस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट के ऊपर, ऑयल की सप्लाई शॉर्टेज की वजह से महंगाई, इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट डिसीजन की एक्सपेक्टेशन, इन सारी चीज़ों को लिंक करके फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिटकॉइन को इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक रिस्की वॉलेटाइल एसेट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। 2025 अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक तकरीबन 1/3 बिटकॉइन मार्केट ने अपनी वैल्यू को लूज़ किया है। स्टोर ऑफ वैल्यू का स्टेटस बिटकॉइन से कब का निकल चुका है, और इसको एक स्पेकुलेटिव और रिस्की एसेट के तौर पे इस टाइम पे कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा अब वो क्यों किया जा रहा है? देखिए ईरान यूएस वॉर की अगर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखें ना, तो इस टाइम पे वो लोग जो ये जंग छेड़े बैठे हैं ना, वो अपने मैसेजेस के ऊपर मार्केट्स को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। कभी सीज़ फायर होती है, कभी पीस टॉक्स स्टार्ट होती हैं, पीस टॉक्स फेल हो जाती हैं, फिर कोई मैसेज आता है कि अच्छा जी हम जंग ख़त्म कर रहे हैं, फिर मैसेज आता है नहीं हम ये ऐसी की तैसी फेर देंगे। अच्छा जब ऐसी की तैसी फिरने वाली होती है उसके बिल्कुल करीब आके दोबारा से कोई मैसेज आ जाता है, ट्वीट आ जाता है कि नहीं जी दोबारा से हम पीस टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस टाइम पे ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और याद रखो एक बात कि बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, दुनिया की कोई भी मार्केट है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है। तो डॉलर कन्फ्यूज्ड है इस टाइम पे बिकॉज फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो कि अपने मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है इंटरेस्ट रेट, उसको इस्तेमाल करके डॉलर की वैल्यू का तयन किया जाता है, डॉलर की वैल्यू को सेट किया जाता है, डॉलर की स्ट्रेंथ या वीकनेस को एडजस्ट किया जाता है। तो वो बैंक कंफ्यूज है बिकॉज बहुत से हर चीज़ एक साथ इकट्ठी हो गई है। यानी वॉर
की सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लड़ाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट की वजह से ऑयल के महंगे होने के ऊपर पूरी दुनिया में महंगाई और ऑब्वियसली अमेरिका में भी महंगाई। अब अमेरिका का इन्फ्लेशन राइज़ या महंगाई का मतलब क्या है कि वहाँ का सेंट्रल बैंक जो कि प्री वॉर एक्सपेक्टेशन थी अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन फेड होती नज़र आ रही है। और फिर ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि जहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन बन जाती है फिर फेड हो जाती है। जैसे जब सीज़ फायर की खबर आई और पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है, बड़ी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ना कोई इसका हल निकल के पीस टॉक सक्सेसफुल होंगी और उस वक्त एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि लो भाई अमेरिका का सेंट्रल बैंक अब इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की हो सकता है अगली मीटिंग जो कि अप्रैल के एंड और मई के स्टार्ट में होनी है, वहाँ पे वो बात करे कि हम इंटरेस्ट रेट्स कम करने वाले हैं या हो सकता है एक आधा रेट आपको कट मिल भी जाए। एनालिस्ट कह रहे थे दिसंबर तक एक रेट कट जो है वो फेड देगा। उसके बाद दोबारा से खबर भाई पीस टॉक्स फेल हो गई हैं और ट्रंप ने कह दिया अपनी नेवी को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लो। ईरान ने कह दिया हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, आके तो दिखाएं। अभी चंद घंटों बाद उन्होंने स्टार्ट करनी है ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अमेरिकन ने। अब दोबारा से वो एक्सपेक्टेशन कि भाई अब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा। फिर अमेरिका की तरफ से इन्फ्लेशन डेटा वो ऊपर आया, फिर लेबर मार्केट से रिपोर्ट अच्छी आई। अब एक साइड के ऊपर एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई लेबर मार्केट की रिपोर्ट अच्छी है, इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा है, दैट मीन्स के वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका का सेंट्रल बैंक क्वान्टिटेटिव ईजिंग करके मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंटर ऑन करके छाप के अमेरिकन इकॉनमी में डाल रहे हैं। ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, वहाँ पर बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर है कि क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कम होंगे। फेडरल रिजर्व बैंक भी कंफ्यूज्ड है और मुश्किल में पड़ गया, भाई क्या करें हम। ऊपर से प्रेसिडेंट ट्रंप, इन साहब को तो ट्वीट करने का बहुत शौक है, ठक करके जो ये फील करते हैं आके बताते हैं, मार्केट्स तरम भरम होती। ये सारी चीज़ कंफ्यूज किए हुए है मार्केट को। और बाकी मार्केट्स जैसे गोल्ड हैं, ऑयल हैं, उनमें तो चलें हेडलाइन न्यूज़ के ऊपर हमें एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नज़र आ जाता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट जो कि अमेरिकन्स ने कहा कि हम करने वाले हैं, इसके ऊपर चलो मंडे ओपन पे ऑयल मार्केट ने गैप अप किया, अंडरस्टूड था भाई गैप अप करेगी। गोल्ड मार्केट ने गैप डाउन किया, अंडरस्टूड था गैप डाउन करेगी। यूएस स्टॉक मार्केट US 500 ने गैप डाउन किया, अंडरस्टूड था गैप डाउन। बिटकॉइन मार्केट बिल्कुल ही कन्फ्यूज, क्योंकि बिटकॉइन की तरफ जा ही क्यों नहीं रहा, क्योंकि इस टाइम पे अब लोग US डॉलर पे बेट कर रहे हैं कि अच्छा यार फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट हो सकता है इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बढ़ाने की बात करें तो अमेरिकन US ट्रेजरीज के अंदर बॉन्ड्स में यील्ड्स में डॉलर में पैसा जाए। अच्छा यार इंटरेस्ट रेट कट की बात अगर लेट्स सपोज हो रही है गोल्ड में पैसा जाए। तो बिटकॉइन मार्केट स्पेसिफिकली इस टाइम पे टोटली एक स्पेकुलेटिव एसेट के तौर पे काम कर रहा है और एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो इस रेंज के अंदर ही छोटी छोटी ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर लेके कोशिश कर रहे हैं इस मार्केट को ट्रेड करने की। और इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल साइडलाइंस के ऊपर बैठे हैं और उनको फ़िलहाल जिन लोगों ने तो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उनके पास तो ऑप्शन नहीं है सिवाय चुप करके बैठने के। जो लोग अभी क्रिप्टोज़ में और बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं वो वेट कर रहे हैं कि अच्छा मज़ीद डाउन साइड पे। अच्छा अब नेक्स्ट जो बात मैंने तो आपको सारा सनारियो आपके सामने रख दिया कि ये कन्फ्यूजन बेसिकली है क्यों। अच्छा उसके बाद गवर्नमेंट की सपोर्ट भी क्रिप्टो को लेके ये एक छोटी सी बात करके फिर वो इवेंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिन इवेंट्स के होने पे बिटकॉइन ऊपर या नीचे जा सकता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट भी बिटकॉइन के साथ जो पहले थी वो नहीं है। इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी थोड़े से पैसिमिस्ट है, नेगेटिव आउटलुक है बिटकॉइन और क्रिप्टोज़ को लेके। बिकॉज कहा जाता है कि ईरान क्रिप्टोज़ के अंदर पेमेंट ले रहा है, बिटकॉइन के अंदर वेसल्स का जो $2 मिलियन का टैक्स उसने लगाया था वहाँ पे वो चार्ज कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के वो इस चीज़ को लेके भी परेशान है कि भाई क्रिप्टो तो ईरान ने क्रिप्टो को अपनी ठीक ठाक उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो वहाँ पे भी एक डिस्करेजमेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से क्रिप्टोज़ को लेके हमें नज़र आ रही है। बहरहाल इसके ऊपर सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना के सारे मैकेनिज्म को जिस तरीके से ईरान यूज़ कर रहा है इस जंग में क्रिप्टो को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। लेकिन अब टोटल दो चीज़ें आपने याद रखनी है। देखो अगर तो वॉर रुकती है तो क्रिप्टो ऊपर जाएगा, बिटकॉइन मार्केट बुलिश ब्रेकआउट बिटकॉइन का हमें मिल सकता है। अगर वॉर एस्केलेट करती है और आज शाम चंद घंटे बाद बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी तब तक ये खबर कोई ना कोई आ जाएगी कि अमेरिका ने अटैम्प्ट किया है ब्लॉक करने का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और ईरान की तरफ से बड़ा सॉलिड रिस्पॉन्स आया है। जो भी सिनेरियो बिल्ड होगा आपको पता लग जाएगा। तो अगर तो ये वॉर एस्केलेट और वाक़तन ट्रंप ने जैसे बोला कि ब्लॉक करना हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तानी टाइम शाम 7 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, ये एस्केलेट करती है तो बिटकॉइन मज़ीद डाउन साइड पर जाएगा और
इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो $60,000 का एरिया है वहाँ से भी डाउन साइड पे बिटकॉइन जा सकता है, तो हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन वहाँ पे रखना है। और अगर वॉर रुकने की बात होती है तो फिर बुलिश ब्रेकआउट $75,000-$80,000 का जो एरिया टेरिटरी है 76-78 उससे ऊपर, तो हमने दोनों साइड्स के लिए तैयार रहना है। अब मैं आपको प्राइस चार्ट पे ले जाऊंगा बिकॉज ऑब्वियसली ये तैयारी प्राइस चार्ट को सामने रख के मैं आपकी करवाता हूँ। तो अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। टोटल दो चीज़ें हैं, टोटल मैंने यहाँ पे प्राइस चार्ट पे आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाना बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, ये मैंने टोटल 4 लेवल्स लगाए हैं, बस प्राइस चार्ट तैयार है। इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके ना आप रख लो और इन्हीं लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क कर लो। आप समझें इस बात को, इस मार्केट के बायर हम बनेंगे अगर इस एरिया का बुलिश ब्रेकआउट होता है, इस मार्केट के सेलर हम बनेंगे अगर इस एरिया का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, बेरिश ब्रेकआउट होता है। यानी ये बाय स्टॉप ऑर्डर है, ये सेल स्टॉप ऑर्डर है। ये बुलिश ब्रेकआउट है कि जंग रुकने की बात और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बिटकॉइन के जंग रुकने की गुफ्तगू और बात को सीरियस लेते हैं। ये ब्रेकडाउन है कि वॉर एस्केलेट कर गई है बिटकॉइन। इसके अलावा तीसरा काम हमने नहीं करना। हाँ, एक तीसरा काम किया जा सकता है कि ये देखिए रेंज है और रेंज की अपर एक्सट्रीम ये रेजिस्टेंस है। पहले भी कीमतें यहाँ पे यहाँ से गिरी, दोबारा मार्केट इस रेंज की अपर एक्सट्रीम को टेस्ट मार्केट ने किया और दोबारा से यहाँ सेलिंग प्रेशर में नज़र आ रहा है। अगर मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के इस रेजिस्टेंस एरिया से नीचे गिरने का क्लू दें, उसके ऊपर सेल साइड के ऊपर इस रेंज की अपर एक्सट्रीम से लोअर एक्सट्रीम तक इस राइड को अगर मिलती है तो कैश किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये रहे। अब मैं यहाँ पे रुक के एक बात आपको कहना चाहूँगा, वो ये कि देखो रेंज बाउंड मार्केट का ट्रीटमेंट, मार्केट की दो कंडे, अब हम प्राइस एक्शन की ज़बान बोल रहे हैं। फंडामेंटल्स हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ी देर में फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी लेके जाऊँगा। हम प्राइस एक्शन की ज़बान बोल रहे हैं। वीडियो बस ख़त्म होने वाली है, गौर से ये आखिरी बातें समराइज में कर रहा हूँ, इसको आपने सुन समझ लेना है। कि प्राइस एक्शन की ज़बान बोल रहे हैं। अब मार्केट की दो, या तो ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर रेंज बाउंड मार्केट है या फिर ये रेंज ट्रेंड के अंदर बनी है। अब ये आप देखें एक बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर ये एक रेंज मार्केट ने बना रखी है। तो ये रेंज जो बेरिश ट्रेंड में बनी है, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है वो मैंने सारी चीज़ यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन पे आप ये खबर भी आप देख लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल और तमाम मीडिया ये जो फाइनेंशियल पब्लिकेशंस हैं उन पर यही चीज़ आ रही है जी कि ये पाकिस्तानी टाइम 7 PM ये ब्लॉकेट स्टार्ट होगी। तो हाँ, तो मैं बता रहा था यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट या आपने हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ 81 वीडियोज़ पड़ी हैं, उसमें सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि आपने रेंज को कैसे ट्रीट करना है, कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको हम ऐसा सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं। आपने सुना ना थोड़ी देर पहले मैंने बोला इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर कोई कैंडल की शक्ल हमें मिले जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर हमने सेल साइड के ऊपर काम करना है। अब अगर एक बंदा पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पता कि किस तरह की कैंडल्स की शक्लों को हम एज अ सेटअप सिग्नल कंसिडर करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं यहाँ पे मार्केट की अपडेट आपको देता हूँ, बल्कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि जिसके ऊपर मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा होता हूँ, वो बिगिनर लेवल पे यहाँ पे मैंने आपको सब इस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस के जरिए सिखा समझा दिया। तो ओवरऑल मार्केट बेरिश है जी, ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। इस रेंज की अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम आपने मार्क कर ली और उसके बाद फिर यहाँ पे लेवल्स आपने लगाए और आपने देखा कि भाई अगर ये बुलिश ब्रेकआउट है, यहाँ से सेलिंग सिग्नल मिलता है, वी कैन शॉर्ट सेल। अदरवाइज अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट का क्लू देती है, अब कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जो ब्रेकआउट का क्लू देने वाली हैं, कुछ कैंडल्स की शक्लें हैं जो रिवर्सल देने वाली हैं। दोनों तरह की कैंडल्स की शक्लों को उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर अगर कैंडल की शक्लें वो जो ब्रेकआउट का क्लू दे रही हैं, बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सेलिंग का क्लू कैंडल की शक्लों के जरिए मिलता है, सेल साइड पे काम करेंगे। कीमतों के सपोर्ट पे आने पे, इस सपोर्ट पे कीमतों के आने के बाद यहाँ पे जंग में सीज फायर या कोई पीस टॉक्स की गुफ्तगू होती है और ऐसी कैंडल्स की शक्लें आए जो कीमतों के यहाँ से उठने का क्लू दें, बाय साइड पे काम हो सकता है। या फिर यहाँ पे कीमत आती है और आने के बाद जंग एस्केलेशन की ही खबरें हैं, कोई पॉजिटिव बात नहीं, तो ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। तो अभी फिलहाल ये सारी जो रेंज आपने इतने दिनों से बनी हुई है, ये कन्फ्यूजन है। रेंज याद रखें, जब भी मार्केट रेंज बाउंड पे जाती है ना, तो सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में आ जाती है, उसका इम्बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड का ख़त्म हो जाता है और एक इनडिसीजन मार्केट में हमें नजर आता है। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर मैं आपको नहीं लेके गया, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पीपीआई नंबर ट्यूसडे को, कल के दिन, ये भी एक इन्फ्लेशन डेटा है। जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, और पीपीआई का नंबर भी ऑलमोस्ट वही आता है, उसी डायरेक्शन में आता है कि जो हमें सीपीआई का मिला होता है। तो इसके ऊपर फिर कल के दिन जब गोल्ड की मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो डिटेल में इस इकोनॉमिक इंडिकेटर को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन फिलहाल आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि
अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है, ग्रीन में आता है, ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ डॉलर को देगा और बिटकॉइन मार्केट के ऊपर मजीद प्रेशर डालेगा। अब ये जितनी मैपिंग मैंने डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे की है ना, आप यही काम और यही बायस शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी कर सकते हो, 4 आवरली, आवरली। डेली को मैं इसलिए कवर करता हूँ कि नए लोगों को सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर प्रोफेशनल ये रिकमेंड करते हैं कि आप डेली चार्ट के ऊपर काम करें, बिकॉज डेली पे एक तो लो फ्रिक्वेंसी ट्रेड आपको मिल रही होती है, दूसरा ट्रेड मैनेजमेंट कंपैरेटिवली आपकी आसान हो जाती है, बिकॉज एक कैंडल एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। वेराज जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे जाते हो वहाँ पे थोड़े से एडवांस स्किल्स आपको चाहिए, तब आप उसको ठीक तरीके से अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर पाते हो। लेकिन आप आवरली और 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी, और वो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें काफ़ी, बल्कि 2 वीडियोस मैंने रखी हैं हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे किस तरीके से काम कर सकते हो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ ट्रेडर्स को बल्कि इन्वेस्टर्स को भी एक इनसाइट मिल गई कि भाई बिटकॉइन मार्केट कन्फ्यूज्ड क्यों है, इतना कुछ होने के बावजूद क्यों मूव नहीं कर रही, कौन से वो इवेंट्स हैं और चीज़ें हैं जिनके होने के बाद बिटकॉइन मार्केट की बुलिश या बेरिश साइड के ऊपर हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने किन एरियाज़ और लेवल्स के ऊपर खुद को बाय या सेल साइड के लिए तैयार रखना है, पोजीशन करना है। कमेंट सेक्शन में आज की इस एनालिसिस वीडियो का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और कोई सवाल, कोई चीज़, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछो, सो दैट जब मैं आपके कमेंट्स पढूं तो वो चीज़ जो कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर रही है उसके ऊपर ओवर द वीकेंड एक डेडिकेटेड वीडियो ला के उस चीज़ और उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए क्लियर करूँ। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो स्टार्ट में बोल रहा था लिंक्स हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिलेगी, आप नोटिफाइड टाइमली होगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।